जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं कि अकबर का जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जस्ट उसके बाद अकबर के कुछ सामाजिक नीतियाँ और अकबर के जो नवरत्न थे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अकबर को किस तरीके से गद्दी पर बैठाया गया, अकबर ने किस तरीके से किस शासकों के साथ युद्ध करके और पूरे भारत पे अपना अधिकार स्थापित किया था, भारत ही नहीं अफगानिस्तान तक भी। तो अकबर को एक महान शासक के नाम से भी जानते हैं। अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है? उसकी कुछ न कुछ ऐसी नीतियाँ रहती है जिसके कारण उसे महान शासक कहा गया। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अकबर की कुछ सामाजिक नीतियाँ कौन कौन सी रही, अकबर ने समाज सुधार के लिए क्या किया, और साथ ही उसके नवरत्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अकबर ने कुछ सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ अपनाई। जैसे ही उसने जोधाबाई से विवाह किया, उसके बाद सबसे पहले उसने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया, यानी जो गुलाम बनाने की जो नीति चलती आ रही थी उसको सबसे पहले उसने क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद ही 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, यानी कि जो धाम पे जो तीर्थ पे जो भी लोग जाते थे वो जो टैक्स लगता था वो भी क्या किया, समाप्त कर दिया। 1564 में इसने क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर जो टैक्स लगता था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना की, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह था जहाँ पे इस्लाम धर्म के गुरु बैठते थे, राजा भी बैठते थे, सभी लोग बैठते थे। वहाँ पे किसी भी मुद्दे पे क्या होती थी कि अभी बहस होती थी, चर्चा होती थी, सभी अपने अपने विचार देते थे और राजा जो है सो उस चीज़ को समझता था, राजा वो उस चीज़ को निर्णय लेता था। वहाँ पे क्या होता था कि सभी धर्म के वहाँ पे इस्लाम धर्म के जो भी धर्म के लोग आते थे वह उस मुद्दे पे अपना अपना विचार व्यक्त करते थे और राजा अपना उस पर निर्णय देता था। तो इसलिए इसने क्या किया, 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। लेकिन 1578 में इसने क्या किया कि यह जो इबादत खाना जो खोला गया था, जो इस्लाम धर्म के लोग ही आते थे उसको क्या किया कि सभी धर्मों को प्रवेश दे दिया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी धर्म थे, उन सभी धर्म के जो भी गुरु थे उन सभी गुरु को भी उसमें आ सकते थे और अपने विचार को रख सकते थे, किसी भी मुद्दे पे किसी भी विषय पे अपना विचार रखते थे। तो इससे क्या हुआ कि जब सभी धर्म के लोग वहाँ उपस्थित होते थे और कोई भी विषय पे अगर बात होती थी तो सभी धर्म के लोग जो भी गुरु थे वह अपना अपना विचार रखते थे। अब इसमें क्या होता था कि सभी जो भी धर्म थे वह यह साबित करने में लग जाते थे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अब इससे क्या हो गया, अकबर को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो कहता था कि ये सही है, वो कहता था कि दूसरा धर्मगुरु कहता था कि ये सही है। अब अकबर को सही निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो इसने क्या किया, एक मजहर की घोषणा की। कब? जस्ट उसके अगले साल 1579 में मजहर या महजर भी वो बोलते हैं की घोषणा की। इसमें क्या किया कि इसमें अकबर ने इस बात की घोषणा की कि जो भी धर्म गुरु है वह उसके अधीन राजा नहीं रहेगा। राजा हमेशा किसके अधीन रहेगा, धर्म के अधीन रहेगा, धर्म गुरु के अधीन नहीं रहेगा। यानी राजा जो अकबर था वह जो है हमेशा क्या किया कि इस्लाम धर्म के जो भी व्याख्या करने का जो निर्णय था वह बादशाह स्वयं लेगा। इस पर धर्म गुरु को हस्तक्षेप करने का अधिकार को समाप्त किया। तो यह मजहर की घोषणा की। उसके बाद 1582 में इसने क्या किया, दिन ए इलाही की स्थापना की। हुआ क्या था कि जब मजहर की घोषणा की तो जब अकबर देखा कि सभी धर्म के लोग अपने अपनी श्रेष्ठता क्या कहते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम हमारा धर्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो इसने क्या किया, एक दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसमें क्या किया कि जो भी धर्म थे ना उन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित करके एक धर्म वहीं बना दिया जिसको दिन ए इलाही धर्म कहा जाता था। और इसमें क्या किया था अकबर कि यह जब धर्म चलाया ना तो यह धर्म चला नहीं, क्योंकि जो भी लोग अपने अपने धर्म को मानते थे वो उसी को मानते थे, उसी को मानते ही थे। यह जो नया जो दिन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर, इसको लोग नहीं मानते थे। इसको मानने वाला एक सबसे पहला जो हिंदू व्यक्ति था वह उसी के दरबार में नवरत्न में शामिल बीरबल था, जिसने दिन ए इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया था। 1583 में देखते हैं इलाही संवत एक कैलेंडर, इलाही कैलेंडर जो है कि इसकी शुरुआत करता है कब, अगले साल 1583 में। अब देखते हैं कि अकबर ने कुछ समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिसको भी उसने क्या किया, समाप्त किया। जैसे दास प्रथा, तो हम लोग देखें दास प्रथा का पर रोक लगा दिया, बहुविवाह पर रोक लगा दिया।
विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसके साथ ही देखते हैं बाल विवाह पर भी रोक किया। पुरुष 16 वर्ष और महिला का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया। अंतर जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। उसके साथ ही वैश्यालय, उसके समय में जो वैश्यालय था उसको वह शैतानपुरी के नाम से संबोधित करता था, शैतानपुरी बोलता था। और वह जो होता है वो बिल्कुल साइड में अलग ही जगह उसको मतलब रखा जाता था, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि भूमि से संबंधित, अकबर के समय में भूमि से संबंधित जो कुछ थे वो क्या था कि एक जाब्ती प्रणाली था, दूसरा दहसाला प्रणाली। दहसाला बंदोबस्त बोलिए या दहसाला प्रणाली या फिर इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्य जो भी व्यवस्था थी यह टोडरमल ने ही बनाई थी। इसमें क्या था कि जो अकबर इतने बड़े साम्राज्य का जो मालिक बना, तो इसको क्या होता है कि टैक्स लेने में बड़ी कठिनाइयाँ क्या होगी कि कहीं पे भूमि बंजर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, कभी नहीं होती है, तो टैक्स लेने में इसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसने क्या किया, एक जाब्ती प्रणाली लाई जिसमें क्या था कि भूमि की माप के आधार पर क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया। जो भूमि का जो इतना, जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसके हिसाब से वो क्या टैक्स लेता था। लेकिन ज़मीन तो है लेकिन बंजर ज़मीन है, वहाँ उपजाऊ क्या बोलते हैं उपज नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा भी आ गई जिसके कारण उपज नहीं हुई। और उसके साथ ही क्या कि एक दहसाला बंदोबस्त लगाया जिसमें उपज के आधार पे कि जैसा उपज होगा, यानी होता नहीं है कि कभी किसी साल उपज अच्छा हुआ, ज़मीन कम ही है लेकिन उपज ज़्यादा हुआ, तो उसी आधार पे क्या हुआ कि अगर उपज के आधार पे जो कर लेता था उसको दहसाला बंदोबस्त, और जो भूमि के आधार पर जो जहाँ पे कर निर्धारित था उसको जाब्ती प्रणाली कहते थे। और इस आधार पे क्या करता था कि यहाँ अकबर के शासन में भूमि से संबंधित जो भी टैक्स लेते थे वो इसी आधार पर लिया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर के शासन में नवरत्न जो शामिल थे वो कौन कौन थे। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, मानसिंह, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये नवरत्न शामिल थे। हालांकि इस नवरत्न में तुलसीदास को भी शामिल करने की बात कही थी, लेकिन तुलसीदास क्या हुए थे इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब देखते हैं बीरबल के बारे में। बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी हम सभी लोग जानते हैं, और बीरबल का जन्म यूपी के कालपी में हुआ था, और इसका मूल नाम जो था, ओरिजिनल नाम वह था महेश दास। और इसके साथ ही इसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला एकमात्र हिंदू व्यक्ति था, वह था बीरबल। 1583 में इसको न्याय विभाग का प्रधान बनाया गया था, और साथ ही इसकी 1586 में यूसुफ जाई के विद्रोह को, जो कश्मीर के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था, उसी को दबाने के दौरान इसकी क्या हुई थी, हत्या हो गई थी। तो ये अकबर हुआ, बीरबल। उसके बाद देखते हैं तानसेन। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, यह एमपी ग्वालियर के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम था हरिदास, और यह अकबर के दरबार में आने से पहले यह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। उसके बाद देखते हैं टोडरमल। टोडरमल जो थे यह शेरशाह के दरबार, शेरशाह जो अकबर के पहले यानी हुमायूं के समय, हुमायूं के बाद, जो हुमायूं के शासन के बाद हम लोग देखे थे, बीच में तो हुमायूं फिर आया था, तो शेरशाह जो जब था उसके दरबार में भी यह टोडरमल था। वहाँ का भी शेरशाह के दरबार में जो रहने का जो अनुभव था, जो क्योंकि दरबार में था तो शेरशाह के समय में भी यह किसी न किसी पद पे होगा, तो इसका भी शेरशाह के दरबार का अनुभव था। साथ ही यह अकबर के समय में भूमि सुधार या दहसाला बंदोबस्त का जो मेन कहिए, प्रधान कहिए, वो कौन था, टोडरमल। इस दहसाला बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। साथ ही इसको एक तरह से कह सकते हैं कि वित्त मंत्री था, यानी पैसा का लेखा जोखा यही टोडरमल रखा करता था। उसके बाद देखते हैं कि अबू फजल। अबू फजल कौन था, तो यही फैजी जो था, फैजी, हाँ, अबू फजल का बड़ा भाई था। फैजी कौन था, अबुल फजल का बड़ा भाई था, और अकबर द्वारा इसको राजकवि का दर्जा दिया गया था फैजी को। उसके बाद देखते हैं कि मानसिंह। मानसिंह कौन था, तो हमने देखा था कि जब राजा अकबर क्या किया था, जब राजपूत घराने में जब आक्रमण किया था, तो उस समय जो राजा थे भारमल, उनका जो पोता था मानसिंह, ठीक ना, वही व्यक्ति है जो बाद में क्या करता है कि अकबर के दरबार में एक सेनापति बनता है, जो कि जिसके कारण ही बहुत सारे युद्ध अकबर जीतता है, यही वो मानसिंह है।
तो यह साहसी सेनानायक है, राजा भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र है मानसी। उसके बाद देखते हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो है इतिहास दर्शन साहित्य के विद्वान थे, ठीक ना। साथ ही इसमें देखते हैं कि आईन अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना करते हैं। अकबरनामा ही है, इसके तीसरे भाग जो आईन अकबरी है, पहले भाग में अकबर का प्रारंभिक जीवन और उसके बाद जब राजा बनते उसकी जीवन है, उसकी कथा है दूसरे भाग में, और तीसरे भाग में आईन अकबरी कहा जाता है कि अबुल फजल खुद अपनी कहानी को इसमें वर्णन करते हैं। 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम के कहने पर हत्या हो जाती है। अबुल फजल क्या होता है कि जब 1600 होता क्या है कि जब जहांगीर इलाहाबाद के में विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ, तो उसको समझाने के लिए अकबर द्वारा अबुल फजल को भेजा जाता है समझाने के लिए, लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या होती है, अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। यह अकबर के काफ़ी करीब व्यक्ति था। दूसरा देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, तो हम लोग देखते हैं बैरम खां जो था, जो हुमायूं का सेनापति था, जिसके संरक्षण में अकबर भी शासक बना था, वही बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना है। और देखिए बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना गुजरात विजय पर खाने खाना, जब गुजरात विजय किया था उसी समय इसको बैरम खां का जो पुत्र था उसको अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि दिया था, और यह अनुवाद विभाग का अध्यक्ष इसको बनाया गया। यह भी काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसके बाद देखते हैं हकीम हुकाम। यह कौन थे, तो यह रसोई का प्रधान था, यानी कि जो खाना बनता है उनके घर में, जो रसोई मतलब जो क्या बोलते हैं, जो खाना बनाते थे वह प्रधान थे, जिसको हम लोग चीफ बोलते हैं। मुल्ला दो प्याजा, यह बुद्धिमान और हास्य वक्ता था, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और ख़ास भी यह था कि यह जब भी खाता था तो 2 प्याज हमेशा लेकर के ही खाना खाता था, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि अकबर के समकालीन कौन कौन थे, तो ब्रिटेन के समझ ही रहे हैं, एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी, महाराणा प्रताप थे, तुलसीदास और गुरु रामदास। गुरु रामदास जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे, इनको 500 बीघा जमीन अकबर दान में दिया था, और इसी जमीन पे वर्तमान में जो अमृतसर शहर भी बसा हुआ है, गोल्डन टेम्पल जो बना हुआ है, यही इसी अकबर द्वारा दिया गया था गुरु रामदास को। अब देखते हैं अकबर के समय में प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से किए गए थे। तो उसमें था आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल और हुमायूं का मकबरा। यह सभी निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था अकबर के समय में। उसके साथ ही प्रमुख उपाधि देखते हैं कि अकबर ने किन किन व्यक्ति को कौन कौन सी प्रमुख उपाधि दी थी। हमने देखा था कि खाने खाना की उपाधि किसको दी थी, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि, गुजरात विजय जीता था तब। सिरिन कलन यह उपाधि किसको दिए थे, अब्दुल समद को, यह एक चित्रकार थे, इसको यह उपाधि दिए थे कौन, अकबर। मलिक उस सोरा यह किसको दिए थे, यह दिए थे फैजी को, अबुल फजल का जो बड़ा भाई था इसको दिए थे। कंठाभरण वाणी विलास यह उपाधि किसको दिए थे, तो यह दिए थे तानसेन को। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसके जो दरबारी कवि थे वह था दरबारी जो भाषा था वह फारसी था, और इनके जो दरबारी कवि थे वह फैजी थे, और इसके साथ ही जो इनके दरबार में जो चित्रकार थे वह थे अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। तो ये सभी चीज़ें जो थी वह अकबर के नवरत्न में ये 9 व्यक्ति शामिल थे, और साथ ही अकबर के द्वारा प्रमुख निर्माण उपाधि और उनके दरबार में जो भाषा थी, जो कवि थे, जो चित्रकार थे, ऐसी कुछ और भी क्या रही नीतियाँ रही, जिसके कारण अकबर को महान शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर जो था वह सिर्फ इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता था, वह सभी धर्मों को समान रूप से देखता था और सभी धर्मों के लिए वह समान रूप से कार्य भी करता था, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।